हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हाँ स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज बिटवीन द टू चार्ज कंडक्टर्स, यानी दो आवेशित चालकों के बीच में आवेश का पुनर्वितरण। तो इसके लिए हमने दो कंडक्टर्स लिए हैं। दोनों क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं। ए और बी दो कंडक्टर्स हैं जो इंसुलेटर के ऊपर रखे हुए हैं। इसमें जो चार्ज है प्लस Q1, इसमें जो चार्ज है प्लस Q2, इसमें जो क्या धारिता है C1 और B की धारिता है जो C2, और इसका जो विभव है ए का वो है V1 और इसका जो विभव है वो V2। तो स्टूडेंट्स, हमने धारिता में पढ़ा है कि अगर किसी चालक में जो आवेश देने पर उसके जो है V में यानी विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी Q जो होती है वो समानुपाती होता है V का। और जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कोई कांस्टेंट चीज़ लगाना पड़ता है, और ये कांस्टेंट जो होता है उसके C कैपेसिटी यानी धारिता के बराबर होता है। तो चले Q बराबर क्या होता है? C V। तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास ए के पास जो है कितनी आवेश है तो प्लस Q है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V1। और इसी प्रकार ये B के पास कितना है तो B के पास है Q2, और ये क्या हो जाएगा? C2 V2। इस प्रकार से ये दोनों जो है आवेश क्या है? आवेश Q1 बराबर ये आ गया और Q2 बराबर C2 V2। ये अभी क्या है? ये दोनों चालक जो है एक दूसरे से अलग हैं। अब जैसे ही हम इसको एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है? जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये सपोज करो कि एक टैंक है, ये दूसरा टैंक है, और अभी जो वाटर लेवल था कुछ इस प्रकार से था, और जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर उसके लेवल जिसका हाई होगा और जिसका लो होगा, एक का हाई होगा और एक का लो होगा, तो क्या होगा? यहाँ का वाटर इसमें चला जाएगा, यानी हाई से लो की ओर चला जाएगा। तो उसी प्रकार से, और ये कब तक जाता रहेगा? जब तक कि ये दोनों टैंक का लेवल एक नहीं हो जाए। जब तक एक नहीं हो जाए तब तक ये फ्लो होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। इसको पतले तार से जोड़ा हुआ है और पतले तार से जोड़ा हुआ है, और तो क्या हो जाएगा? जो उच्च विभव का होगा उसमें से दूसरे में निम्न विभव में आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। और दोनों का विभव जैसे ही समान हो गया, दोनों की ऊंचाई जैसे ही समाप्त हो गया, तो यहाँ पानी रुक गया बहना। उसी प्रकार से यहाँ आवेश भी बहना रुक जाएगा। तो उस स्थिति में चूंकि ये दोनों अब तो मिल चुका है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। और कुल धारिता कितनी हो जाएगी? तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये कुल विभव हो गया। अब ये दोनों एक वस्तु की तरह काम करने लगा है, क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है। तो जोड़ दिया गया है इसीलिए तो इसमें क्या हुआ है कि आवेश का पुनः वितरण हुआ है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आवेश का। आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गई होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि ये Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू QC। लेकिन अब यहाँ पर जो विभव होगा, न तो इसका कोई अपना विभव होगा, न तो इसका अपना विभव होगा, न तो अब इसकी कोई अपनी ऊंचाई है, न तो इसकी ऊंचाई है। अब तो एक कॉमन ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पर भी एक क्या हो गया? कॉमन विभव हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव भी बराबर क्या हो जाएगा? Q/C, यानी आवेश बटा धारिता। और Q कितना है? तो Q1 प्लस Q2 और बटा C1 प्लस C2 ये है। तो ये हमारा निकल गया क्या? उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव अभी Q के रूप में है, तो इसको हम थोड़ा सा और कर दें। इसको Q1 को लिख सकते हैं C1 V1 प्लस Q2 को लिख सकते हैं C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया? उभयनिष्ठ विभव, यानी दोनों में प्रकार से कॉमन है। अब इसको जो हम थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं, इसको क्या करते हैं देखें हम। जैसा यहाँ पे हमने ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये भी है, और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इधर ही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2। ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इतना इसका इससे इज इक्वल टू V C1 प्लस C2। ये आ गया। और जैसे ही हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। ये हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, C1 वाले को एक तरफ और C2 वाले को एक तरफ कर दें। तो C1 V1 V2 C1 V2 बराबर माइनस का हो गया C1 V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 V माइनस C2 V2। अगर हम यहाँ पर C1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, C1 V2 माइनस V, और ये क्या हो जाएगा, C2 V माइनस V2। यानी कि ये बता रहा है C1 यानी A में आवेश की कमी हो गई है और B में आवेश की वृद्धि हो गई है। जैसे यहाँ पे देखें, ये इतनी पानी की कमी हो गई है और यहाँ पर ये इतनी पानी की वृद्धि हो गई है। तो मैंने बताया ही था पहले कि अगर इसका विभव दोनों का अंतर होगा तो विभव में अंतर होने पर क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर हम क्या पाया कि A में हमारे आवेश में कमी हुई और B में हमारे आवेश में वृद्धि हुई। तो एक जगह कमी हो रही है और दूसरे जगह वृद्धि हो रही है, चूँकि सिस्टम में यही दोनों है, एक ने लॉस किया है और दूसरे ने गेन किया है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने इसको वितरित कर दिया है तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक चालक द्वारा लॉस किया गया यानी दिया गया आवेश दूसरे चालक द्वारा प्राप्त आवेश के बराबर होता है, तो आप इतना निकाल लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करें तो आप इतना तक निकाल लें, सफिशिएंट। ठीक है। अब एक तीसरा एस्पेक्ट्स और लेके चलता हूं कि ए चालक, अब जोड़ने के बाद जो है ए चालक पर आवेश, ए चालक पे कितना आवेश है जोड़ने के बाद। जोड़ने के पहले तो ये था, अब हम निकालने जा रहे हैं जोड़ने के बाद। तो ये सब जोड़ने के बाद की क्रिया चल रही है, ये क्रिया जोड़ने के बाद। ये तो जोड़ने के पहले सिर्फ इतना ही क्रिया थी, जोड़ने के बाद की ये क्रिया चल रही है। अब ए पर क्या हो जाएगा, Q1 था तो अब इसको Q1 डैश कहते हैं, और Q1 डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको C1 और कॉमन विभव, C1 इंटू कॉमन विभव। विभव तो चेंज नहीं है। और इसी प्रकार से B चालक पे जो है वो कितना हो जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। ये भी हो गया। तो ये किसके बाद हुआ है, ये जोड़ने के बाद जो है A में आवेश कितना है, इसकी धारिता चूंकि C1 थी तो C1V, और इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई C2V। ठीक है, ये जोड़ने के बाद होगी। अब हम चलते हैं, अगर हम Q1 डैश बटा Q2 डैश अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, C1V अपॉन C2V, और यहाँ पे भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। इसका मतलब ये निकला कि जब हम इसको जोड़ देते हैं यानी आवेश का पुनः वितरण हो जाता है, तो उसके बाद जो A में आवेश होगा और B में आवेश होगा उसका अनुपात इसके C1 और C2 के अनुपात के बराबर होगा। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो पुनः वितरण के पश्चात दोनों चालकों के आवेश का अनुपात उसके धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आपको जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ। तो स्थितिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन चाहें तो हम परिवर्तन निकालने के लिए हमको जोड़ने से पहले भी पता करना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने के बाद भी पता करना पड़ेगा, और उसमें लॉस हुआ है, इसका मतलब पहले उसके पास स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी। तो अब हम चलते हैं, जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ। तो जोड़ने से पहले की बात हो रही है, तो जोड़ने से पहले की बात हो रही तो हम यहां की बात करेंगे। तो जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा इसकी ए की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और इसका कितना है C1V1 का स्क्वायर। C भी स्क्वायर होता है,
एक का कर रहे हैं, एक का हमारा C कितना है C1 है, एक का भी कितना है V1 है, ये आ गया। तो जोड़ने से पहले A का निकाल लिए तो B का भी तो निकाल लें, वो कितना हो गया जोड़ने से पहले, तो 1/2 C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब C2 V2 का स्क्वायर कर दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये C1 ये जो है टोटल ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा जोड़ने से पहले, यानी इस स्थिति में अभी दोनों अलग अलग है, तो कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं, आपको ये जोड़ने के पहले हमारे पास कुल स्थितिज ऊर्जा ये थी, अब हम चलते हैं जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद चलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ए का निकाल ले, बी का निकाल ले और दोनों को जोड़ दे। ए का निकाल ले, बी का निकाल ले और दोनों को जोड़ दे। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का स्थितिज ऊर्जा, ए का स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा C1, और ये अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन, अब न V1 रहा न V2 रहा, तो क्या हो जाएगा, ए का B²। उसी प्रकार से अब B का हम निकालेंगे, तो B का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 C2 V का स्क्वायर। ठीक है। अब जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा कितना है, तो जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, यानी कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें हम, तो ये है हमारा 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V², ये है। तो ये जोड़ने के पहले निकल गया कुल स्थितिज ऊर्जा, ये जोड़ने के बाद निकल गया। अब हम निकालेंगे आपको स्थितिज ऊर्जा में हानि, स्थितिज ऊर्जा में हानि यानी डेल यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ने से पूर्व कुल स्थितिज ऊर्जा, तो जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, मान लिए कि जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा ये थी, इसको लिख दिया, कितना हो गया, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर और प्लस, और इसको इधर से लिखना शुरू करें, डेल यू बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर और प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये तो हो गया आपको जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा। इसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से जोड़ने के बाद की स्थितिज ऊर्जा को घटाना पड़ेगा, 1/2 C1 V² और प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये होगा। ये भी हमारा एज इट इज, इसमें से 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 को जैसे ही हमने बाहर किया तो यहाँ पे क्या बचा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे। और यहाँ पर भी बचेगा क्या चीज़, माइनस, यहाँ पर भी हाफ बाहर चला गया है, तो क्या बचेगा, C1 V² C2 V²। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ कॉमन ले लेते हैं, V² को कॉमन ले लिया, और V² को जैसे कॉमन लिया तो क्या बचा, C1 प्लस C2, ये बचा। ठीक है, हाफ तो मैं ओवरऑल पूरा ही से ले लिया और V² यहाँ से केवल लिया। अब हम देखें, ये हाफ तो पहले से आ चुका है, ये क्या हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ माइनस है, अब यहाँ V का मान क्या होता है, ये होता है, इसको रखते, क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है C1 प्लस C2, हैं, और इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस पर भी पावर 2 और इस पर भी पावर 2, ये हो गया। और ऊपर में एक चीज़ बचा हुआ है, वो क्या है, C1 प्लस C2, ये बचा हुआ है। अब हम देखें, यहाँ पर तो C1 प्लस C2 है मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर पावर 2 में है, तो ये हमारा एक कट जाएगा, ये कट गया। अब ये कटने के बाद हम क्या लिखें, ज़रा देखें, ये हो गया आपको 1/2
और ये हो गया आपको C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर? और माइनस, अब इसको देखें, ये हम कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं हम, यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2C1 C2 और क्या हो जाएगा V1 V2। चलिए यहाँ तक आ गया, ये हो गया, और बटा में क्या हो गया C1 प्लस C2। पावर कट चुका था। अब हम थोड़ा सा, इसके नीचे में डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसके नीचे में डिनोमिनेटर है, तो थोड़ा सा हम देखें, इस तरह से हम काम करते होंगे। 3 माइनस 4/7, तो हम लोग एलसीएम कितना आता है, इसके नीचे 1 यानी 7। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ होता है 21 और यहाँ होता है 4। ये 21 कैसे होता है, 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐसा तो लिख सकते हैं 3 × 7। तो कुछ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो चीज़ यहाँ रहता है वो यहाँ पे लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके हैं, तो इस चीज़ को भी ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/2। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई यानी इसे मल्टीप्लाई, तो C1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस। अब आप इसमें देखें, इसमें देखें आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पूरा एज इट इज़ हो जाएगा, ये पूरा एज इट इज़, यानी कि, लेकिन हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि माइनस साइन है, साइन सारे चेंज होंगे। C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और V1 V2। चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखें हम, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ब्रैकेट को ओपन भी करेंगे। ये लाइन यहाँ तक गई हुई है, ठीक। अब हम देखें कैसे करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए ऊपर का पार्ट, ये देखिए, इसको C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा C1 और C2, और क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर। फिर अब C2 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, ये हो गया साहब। अब इसका करेंगे इससे, क्या हो जाएगा C1, इसका करेंगे इससे तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक हमारा हो चुका है। हमने इसको लिया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको लिया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। प्लस माइनस चिन्ह देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमारा सारा प्लस है। अब देखिए इसको माइनस, ये माइनस, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे सारा चाइन, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये देखें हम, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस C2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, देखिए यहाँ गलती लिखे हैं, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, कुछ तो सॉल्व हुआ, ये देखें, और ये कट रहा है। उसके बाद देखें C2 और V2, ये कट रहा है, ये भी कट गया। चलो अब कटने के बाद नीचे में क्या बचा हुआ है वो भी लिख दें, C1 प्लस C2। क्लियर? अब हम देखें ऊपर वाले क्या क्या बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं, ये बचे हुए और ये बचे हुए हैं। अब इसमें आप देखें क्या हो रहा है, इसमें जो है आपको देखें तो C1 1/2 तो पहले लिख दें हम, और ऊपर में क्या बचा हुआ है जो लिखना है वो लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लिखा इसमें भी C1 C2, देखिए इसमें गलती कहाँ हुई है, C1 C2 होगा, C1 C2।
तो C1 C2 इसमें हमने कॉमन लिया C1 और C2, तो यहाँ क्या बचा V² V2 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन लिया क्या बचा V1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 2V1 V2 ये बचा। नीचे में क्या बचा C1 + C2। अब देखें, अब यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है आपको देखें तो ये जो पार्ट है ये बन गया A² + B² - 2AB, और A² + B² - 2AB ये जो होता है A - B का होल स्क्वायर होता है। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि C1 C2 और V2 - V1 का होल स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा क्या प्लस C2। अब ये देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं V2 - V1 का होल स्क्वायर। हम इसको चाहते तो ये भी लिखते हैं V1 - V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब होल स्क्वायर है तो चाहे A - B का होल स्क्वायर या B - A का होल स्क्वायर, ये दोनों का क्या होता है एक ही आता है। दोनों का क्या आता है एक ही आता है। तो हमारा जो निकला ये क्या निकला आपको, ये निकला स्थितिज ऊर्जा में अंतर, स्थितिज ऊर्जा में कमी। हमने इसको क्या माना था जोड़ने से पहले, ये था कौन जोड़ने से पहले, और ये कौन सा माना था जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद भी एक समान। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि V2 - V1 का मान जो होता है सदैव क्या होगा धनात्मक होगा, और सदैव जब धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट तो पूरा धनात्मक है, ये पार्ट तो धनात्मक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तभी तो धनात्मक आएगा। धनात्मक आने का कारण क्या है, धनात्मक ये बड़ा हमने माना है। किसको बड़ा माना है जोड़ने से पहले, और जोड़ने के बाद ये है बड़ा में से छोटे को घटाए तभी तो। अगर ये दोनों यानी यहाँ पर V1 और V2 यदि यहाँ पर इक्वल होते तो ये क्या हो जाती जीरो हो जाती, और जीरो हो जाती तो पूरा टर्म जीरो हो जाता, और पूरा टर्म जीरो हो जाता तो न ये बड़ा होता न ये छोटा होता, दोनों बराबर होते, दोनों बराबर होते। और जब यहाँ पर V1 और V2 जब बराबर होते तो इसको जोड़ने पर भी हम क्या पाते, जब दोनों का विभव बराबर होता तो ना तो जोड़ने पर भी ना तो आवेश इधर से इधर जाता न आवेश उधर से इधर आता। आगे बात समझिए, अगर यहाँ पर हम ये कहें कि ये जो है जीरो के बराबर है यानी V1 और V2 बराबर है, तो V1 और V2 जब यहाँ पे बराबर होता तो जब बराबर ही होता तो इसका विभव और इसका विभव जब समान होता तो इसको तार से जोड़ भी देते तो वो क्या होता, न इसका आवेश इधर जाता न इसका आवेश इधर आता, यानी कि उस समय कोई हानि नहीं होती। तो विभव में अंतर था, विभव में अंतर था जोड़ने के पहले, यानी इन दोनों को जोड़ने के पहले जो विभव था वो ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा वो बड़ी थी, जोड़ने के बाद जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वो छोटी हो गई, और जो लॉस हुआ वो हुआ ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो इस प्रकार से इसमें एक क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जाएगा, वो चाहे तो आपको क्या पूछा जाए, उभयनिष्ठ विभव। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आवेश के पुनः वितरण में एक में कमी और दूसरे में वृद्धि के बराबर होती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जोड़ने के पश्चात पुनः वितरण के पश्चात एक में ऊष्मा एक में आवेश और दूसरे में आवेश, उनका अनुपात यानी दोनों में आवेश का अनुपात उसके C1 यानी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। या फिर आपसे ये पूछ दे, और ये पूछ दे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको भी तक निकालना पड़ेगा। यहाँ ये निकाला, भी तक निकाला और भी के आगे बढ़ गए, ये दोनों पार्ट अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके पास के बेल आइकन को दबाकर
हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अलॉट।